अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन, यानी कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका यूज़ क्या है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, यही एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है। ठीक है, यानी वो टाइम जो करंटली गोइंग ऑन होता है, यानी जो जारी होता है। मान लीजिए अगर मैं घड़ी की ओर देखूं, इस समय बिल्कुल 6 बज चुके हैं। ठीक है, बराबर 6.00, यानी बराबर 6 बज चुके हैं, ना ज़्यादा ना कम, ना यहाँ पे 5:59 है, ना यहाँ पे 6:01 है। ठीक है, बल्कि बराबर यहाँ पे भी बज चुके हैं कितने, 6। यही करंट टाइम है, समझ गए ना आप। इस करंट टाइम में हम जो कुछ कर रहे हैं ना, वो डिनोट किया जाता है किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो एक्शन डिनोट करता है जो चल रही हो, जारी हो, कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो मान लीजिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं इस समय यही कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि वी आर लर्निंग, क्योंकि आप इस समय सीख रहे हैं। तो करंट टाइम में जो कुछ चल रहा होगा, ठीक है, या जो कुछ चल रहा है, तो उसको हमें डिनोट करने के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें डिनोट करना पड़ता है इस्तेमाल करना पड़ता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आई एम गोइंग टू श्रीनगर। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मैं 10 बजे अनंतनाग से निकला हूँ। ठीक है, अनंतनाग से निकला हूँ और मुझे जाना है श्रीनगर। ठीक है, याद रखिएगा, मैं 10 बजे अनंतनाग से निकला हूँ और जाना कहाँ है मुझे, श्रीनगर। अभी जब मैं यहाँ पहुँचा, इधर तक पहुँचा, यानी मान लीजिए मैं जब अवंतीपुरा पहुँचा, तो मुझे एक कॉल आ रही है। ठीक है, और मुझे किसी दोस्त की कॉल आ रही है और वो बोल रहे हैं मुझे, यानी वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। ठीक है, तो मैं उनको क्या कह रहा हूँ, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अनंतनाग से निकला हूँ, अभी मैं अवंतीपुरा पहुँचा हूँ और जा कहाँ रहा हूँ, श्रीनगर की ओर जा रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू श्रीनगर। तो यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वो कोई एक्शन जो आप डिनोट करते हैं, यानी ये जो कंटिन्यू है कहाँ पे, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, यहाँ सिंपली आप कह सकते हैं एट द करंट टाइम। करंट टाइम मतलब होता है इस समय जो टाइम होता है, उस समय जो एक्शन होती है उसको हम डिनोट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअसली। ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है। इसी तरह शी इज़ वॉशिंग हर क्लोथ्स। जब मैं कहता हूँ शी इज़ वॉशिंग हर क्लोथ्स, इसका मायने क्या होता है, वो अपने कपड़े धो रही है। इसका मतलब कि अभी वो धो रही है, उसने अपने कपड़े ख़त्म नहीं किए हैं, वो अभी ये काम कर रही है, यानी इस समय बराबर 6 बजे वो अपने कपड़े धो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शी इज़ वॉशिंग हर क्लोथ्स, यानी अभी वो यही काम कर रही है। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको फ़ोन किया है और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या कर रहे हो, और आप क्या कह रहे हैं कि सर मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं खाना खा रहा हूँ, और इंग्लिश में हम इसी को कहते हैं आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, अच्छा, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। जब मैं कहता हूँ कि दे आर प्लेइंग इन द पार्क, तो इसका क्या मानिए, वो पार्क में खेल रहे हैं, मतलब अभी खेल रहे हैं, करंट टाइम में। ठीक है, तो सिंपली आपको याद क्या रखना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो ये एक्शन डिनोट करता है जो करंट टाइम में क्या हो, जारी हो। ठीक है, लेकिन इसकी और एक एक्शन है,
It is also used to denote an action which is going on continue nowadays but not at the current time. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक एक्शन को डिनोट करता है। किस एक्शन को? जो जारी हो। गोइंग ऑन मतलब कंटिन्यू हो, जारी हो। नाउ एडेज मतलब आजकल वो जारी हो, बट नॉट एट द करंट टाइम। ये आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला है एट द करंट टाइम जो एक्शन कम कंटिन्यू हो, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है कि नाउ एडेज बट नॉट एट द करंट टाइम। ठीक है, ये असल में ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही दूसरी एक्शन है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ, उससे आपका कन्फ्यूजन अगर हो वो दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप पटवार की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सुबह शाम आप इसी काम में लगे हुए हैं। अगर मैं आपको पूछूं सर ये भाई क्या कर रहे हो, तो आप कह रहे हैं कि सर मैं आजकल प्रेपरेशन कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, आपको अपना एक दोस्त बाज़ार में किसी दुकान पर मिल गया है, यानी आप बाज़ार गए हैं तो वहाँ पे आपको अपना दोस्त मिल गया है। बाज़ार पे आप ख़रीदारी कर रहे हैं, कुछ खरीद फरोख्त आप कर रहे हैं। मान लीजिए आप दुकान से कुछ सामान ख़रीद रहे हैं, तो दुकान पे आपको अपना दोस्त पूछ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, तो आपके जवाब दे रहे हैं मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ, मैं पटवार की प्रेपरेशन कर रहा हूँ, या मैं कोई नावल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आप उस समय दुकान पे पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, उस समय आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि इसका ये मानी होता है कि आजकल मैं ये काम कर रहा हूँ, आजकल मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ पटवार की। ठीक है, या मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, आई एम रीडिंग ए नॉवल नाउ ए डेज। आजकल मैं एक नावल पढ़ रहा हूँ, या अगर मैं नाउ ए डेज काटूँ भी, आई एम रीडिंग ए नावल, आई एम रीडिंग ए नावल, तो इसको क्या मानी हो जाएगा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो नाउ ए डेज मैंने इसलिए लगाया ताकि ये आपको कन्फ्यूजन यहाँ ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपली ये दूसरी एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वो है जो आजकल जारी हो बट नॉट एट द करंट टाइम। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया है कि हर टेंस में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमने कल प्रेजेंट सिंपल में डू और डज इस्तेमाल किए हैं, और मैंने ये भी आपको बताया था कि हर टेंस में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर होता है। और एक बार जो ऑक्सिलरी वर्ब किसी टेंस में इस्तेमाल हुए हैं, फिर दोबारा वो किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, और ये इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट वी आइडेंटिफाई टेंसेस। मतलब क्या है कि जब आप इज़ एम आर किसी सेंटेंस में देखोगे तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई ये टेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखिए, इज़ एम और 3 ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, यानी इज़ एम और वो 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो कहाँ पे इस्तेमाल हो जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब जब भी आप किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आर देखो, एम देखो या इज़ देखो, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट सिंपल में तो इस्तेमाल नहीं हो जाएंगे, या किसी और टेंस में ये इस्तेमाल नहीं हो जाएंगे। मान लीजिए ये सेंटेंस आपके लिए जो है ये नया है आपके लिए, इट्स अ फॉरेन सेंटेंस फॉर यू। ठीक है, लेकिन व्हेन यू गो थ्रू द सेंटेंस एंड यू फाइंड दैट ऑक्सिलरी वर्ब एम हैज़ बीन यूज्ड हियर, जब आप ये देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब एम का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई ये टेंस, ये सेंटेंस जो है ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों? आप कैसे इसको अंदाज़ा करते हैं? अब देखिए, मैं अभी आपको वो बता दूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको ये आप यहाँ पे याद रखना होगा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज़, एम, और। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कल आपको बताया है कि डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, वैसे ही यहाँ भी आपको याद रखना होगा कि इज़ किसके साथ के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, एम के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, और आर के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। ये आपको बिल्कुल सामने मिल रहा है, आई एम। ठीक है, कभी आपने कहा है कि आई इज़, आई आर, नहीं, आई के साथ एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लिखिए कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने और एक बात आपको बतानी है। ठीक है, वो बात क्या है, कल हमने बात की थी एफर्मेटिव सेंटेंस की,
नेगेटिव सेंटेंस की और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। याद है कल मैंने बताया है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि डू और डज जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। मगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऐसा कोई मामला नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे इज़ भी, एम भी और आर भी एफर्मेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो जाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। कल हमने बात की थी डू और डज की, तो वो डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब्स नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुए थे पर एफर्मेटिव में नहीं हुए थे। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऑक्सिलरी वर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो दीज थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड इन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वेदर इट इज एफर्मेटिव, नेगेटिव और एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वी यूज ऑल दीज थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स इन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, ठीक है, तब जाके ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब की बात की जाए, तो वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल यहाँ होती है। क्योंकि मैंने बिगिनिंग में ही जब हमने टेनिस को पढ़ना शुरू किया था वहाँ मैंने आपको बताया है कि जो कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन ऑल दीज 6 कंटिन्यूअस टाइप ऑफ टेंसेस वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लिहाजा हम यहाँ पे फॉर्म जो है वो आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और इसके साथ साथ आपको और एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी। अगर प्रेजेंट सिंबल की बात करें, क्योंकि मैं आपको वापस प्रेजेंट सिंबल पर इसलिए लेता हूँ ताकि कंपैरेटिवली आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए। कल मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट के साथ एस फॉर्म इस्तेमाल होती है, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना होगा, एक तो मैंने बताया है कि आईएनजी फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है और हर किसी टाइप ऑफ सेंटेंस में, चाहे एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। लेकिन इसके साथ साथ और एक कंसेप्ट आपको याद रखना होगा कि सब्जेक्ट चाहे आई हो, वी हो, यू, ही, शी, इट, दे, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे इज़, एम, आर इस्तेमाल होते हैं। इज़, एम, आर, आई, एम के साथ, इज़, ही, शी, इट के साथ, और आर किसके साथ, वी, यू और दे के साथ, ठीक है। उसके साथ आपको क्या, उसके अलावा आपको क्या याद रखना होगा कि आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विद ऑल द सब्जेक्ट्स and in every type of sentence. Clear? I am searching for शाहिद, ये देखिए I के साथ ऑक्सिलरी वर्ब am इस्तेमाल हुआ है और ing फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि I के साथ ऑक्सिलरी वर्ब am इस्तेमाल हुआ है और ing फॉर्म तो हर किसी मतलब सब्जेक्ट के साथ भी और टाइप ऑफ सेंटेंस के साथ भी। वी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज को लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस की। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस जब भी होना तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी आप एफर्मेटिव सेंटेंस लें, किसी भी टेनिस का आप एफर्मेटिव सेंटेंस लें तो सबसे पहले यू विल फाइंड दैट सब्जेक्ट इज एट द फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब। अब चूंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन आ जाएगा, इज, एम, आर। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, इज, एम, आर, प्लस कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, ऑक्सिलरी वर्ब को क्या होना है, एम होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई के साथ एम, मैंने यहाँ पे आप ये अब इसको नोट करके रखिएगा तब जाके इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इज किन के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ, एम किन के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप अच्छी तरह से अब इसको देखिए,
आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, आई एम राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बन गया। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्ले ईटिंग फूड, ही के साथ देखिए इज ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ, ही इज क्लोजिंग द डोर, शी इज कुकिंग फूड, इट इज़ रेनिंग इन द पार्क, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये बन गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस। तो ऑल दीज सेंटेंसेस दैट आर मेंशन्ड हियर आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक सीधा और सादा और वी कैन से वेरी इजी कंसेप्ट आई वुड लाइक टू गिव यू हियर। वो क्या है, ऑल दीज सेंटेंसेस आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, so whenever you have to make negative sentences from affirmative sentences, जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, अब किन से, एफर्मेटिव सेंटेंस है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको क्या करना होगा, सिंपली यू हैव टू ऐड नॉट टू द ऑक्सिलरी वर्ब दैट हैव बीन यूज्ड। मसलन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब एम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ऐड करना होगा नॉट। ठीक है, एक मिनट, यहाँ हमें ऐड करना होगा नॉट, और को ऐड करना होगा नॉट, और को ऐड करना होगा नॉट, इज को ऐड करना होगा नॉट, इज को ऐड करना होगा नॉट। तो हर ऑक्सिलरी वर्ब चाहे इज हो ऐड करना होगा नॉट, एम हो ऐड करना होगा नॉट, आर हो ऐड करना होगा नॉट। तो ये बन जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो कैसे बन जाएंगे, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं एक खत नहीं लिख रहा हूँ। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अब अगर हम इन्हीं एफर्मेटिव सेंटेंसेस से इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करें, यानी इफ़ वी हैव टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नाउ फ्रॉम एफर्मेटिव सेंटेंसेस, हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर उनका क्या है याद रखिएगा। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है कि हमें इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को उठा के पहले डालना होगा। अब तक तो ये था आई एम राइटिंग ए लेटर, अब ये बन जाएगा एम आई राइटिंग ए लेटर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, बिल्कुल आप देखिए। अब देखिए, अब तक तो ये था आई एम राइटिंग ए लेटर, अब देखिए कैसे ये बन गए, आई ये था आई एम, लेकिन इंटरोगेटिव में हमने क्या किया, हमने पहले एम को लगाया, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। एम आई राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, इज ही ईटिंग फूड, और दे कुकिंग फूड। तो ये हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, ये जो प्रेजेंट कंटेंस है वो मुकम्मल किया है। और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल रखी है, इसको आप बिल्कुल गौर से देखिएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आपको कैसे पता चला, दो चीज़ों से आपको ये पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। एक तो आपने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इज देखा है, प्लस आपने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देखी है। तो व्हेनेवर यू फाइंड दैट देयर इज ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम और accompanied by ing फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये सेंटेंस होता है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इज क्यों आ गया, आर क्यों नहीं आ गया। आप ये समझ रहे होंगे कि सर ए ब्लैक एंड वाइट दीज आर टू काउज, तो आर यहाँ पे क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ। असल में ए ब्लैक एंड वाइट काउ जो है ना, ये एक ही गाय है। ठीक है, एक ही गाय है, लेकिन दो कलर्स की, ब्लैक एंड वाइट की। ठीक है, तो एक गाय है दो कलर्स की, इसलिए हमने यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, तो ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात की है, मुकम्मल की है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की।